टू बी प्लस V3, ये है पैसिव फॉर्म। किसका पैसिव फॉर्म भाई? तो इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म है। इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ये हो जाता है टू बी प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब जहाँ भी आपको टू बी दिखता है, ठीक है, क्या दिखता है भाई? तो टू बी दिखता है। टू बी जहाँ भी दिखता है तो समझ जाइए कि जो काम है वो हुआ नहीं है। ठीक है, वो काम हुआ नहीं है, वह काम या तो होना था या फिर अभी होगा, या फिर किए जाने की ज़रूरत है, या फिर किया जाना था। ठीक है, तो ये सेंस देता है, इस तरह का सेंस देता है। इस वीडियो में हम इस टू बी प्लस V3 के इस फॉर्म को हम कई सिचुएशंस में देखेंगे। ठीक है, जैसे ये कुछ सिचुएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वाज वर के साथ, ठीक है, हैज़ हैव हैड के साथ, डिज़र्व के साथ, नीड के साथ, वांट के साथ, अबाउट के साथ, लाइकली के साथ। तो इन कुछ ऐसे सिचुएशंस में इन वर्ड्स के साथ देखेंगे कि ये कैसा अर्थ देता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस हैं। तो पूरी वीडियो देखें, ठीक है, कोई भी पार्ट इसका स्किप न करें, क्योंकि हर एक पार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो जो बेसिक है इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम समझ लेते हैं इज एम आर के साथ और वाज वर के साथ। तो जब इस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम इज एम आर के साथ यूज़ करते हैं तो ये कहता है, ये बताता है कि कोई काम किया जाना है, और वाज वर के साथ यूज़ करते हैं तो कोई काम किया जाना था। ठीक है, तो ऐसा वो फॉर्म देता है, ऐसा ये सेंस देता है हिंदी में। जैसे कि द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड, द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड यानी कपड़े धोए जाने हैं। आर टू बी वॉश्ड, धोए जाने हैं। देखिए, मैंने पीछे कहा कि टू बी का जहाँ भी यूज़ हो जाए टू बी प्लस V3 का, तो समझ जाइए कि काम जो है वो होना है। ठीक है, तो कपड़े धोए जाने हैं, कपड़े धोए जाने पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्योंकि जो काम है वो ऑब्जेक्ट पे होना है, कपड़े के साथ क्या होना है ये बताया जा रहा है। क्या किया जाना है भाई? तो कपड़े धोए जाने हैं। द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड। ठीक है, अ बुक इज़ टू बी रिटन, एक किताब लिखी जानी है। ठीक है, तो किस चीज़ पे काम होगा? तो किताब के काम होगा, किताब पे काम होगा। किताब लिखा जाना है, अ बुक इज़ टू बी रिटन, किताब को लिखा जाना है। ही इज़ टू बी पनिश्ड, ही इज़ टू बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाना है। अभी दंडित किया नहीं गया है, दंडित किया जाना है। तो इज़ टू बी पनिश्ड, ही इज़ टू बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाना है। ठीक है, कौन करेगा नहीं दिया है, किस पे काम होगा ये दिया है। ये पैसिव वॉइस है, टू बी प्लस V3 पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, जब वाज वर के साथ यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है कि कोई काम किया जाना था। ठीक है, जैसे रवि, द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड, द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड, राइट। तो काम, द टास्क यानी जो काम था वह पूरा किया जाना था, काम पूरा हुआ नहीं था, पूरा किया जाना था। अब पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, टू बी और V3 जहाँ भी आ जाए तो समझ जाइए कि जो फॉर्म, जो वर्क है वो बाद में पूरा होना है, आगे पूरा होना है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो टास्क वाज टू बी कंप्लीट, के काम को पूरा किया जाना था। द लेटर वाज टू बी ईमेल्ड, द लेटर वाज टू बी ईमेल्ड, पत्र को ईमेल किया जाना था। ठीक है, कौन करता ये नहीं दिया गया है, ईमेल किया जाना था, ऐसी मुझे जानकारी थी। ठीक है, यू वर टू बी इंटरव्यूड यस्टरडे, यू वर टू बी इंटरव्यूड यस्टरडे यानी तुम्हारी इंटरव्यू कल होनी थी, और कौन लेता इंटरव्यू नहीं दिया है, किसके साथ काम होना था ये दिया हुआ, यू वर टू बी इंटरव्यूड यस्टरडे। ठीक है, राइट। तो ये किसके, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, कोई काम किया जाना था या फिर कोई काम किया जाना है। स्कूटी रिपेयर किया जाना था, एक मीटिंग रखी जानी थी। ठीक है, सड़क बनाई जानी थी। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टू बी प्लस V3 डिज़र्व के साथ। ठीक है, डिज़र्व का अर्थ होता है लायक होना, राइट। तो डिज़र्व प्लस टू बी प्लस V3। ठीक है, यानी कोई काम किए जाने लायक है या फिर कोई काम किए जाने लायक था। डिज़र्व टू बी लायक है, किए जाने लायक है, डिज़र्व्ड टू बी किए जाने लायक था।
ठीक है, सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि यह किस तरह का सेंस दे रहा है। देखिए कि ही डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड, ही डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड, यानी वह सम्मान किए जाने लायक है। ठीक है, पैसे वैसा ही है, टू बी रेस्पेक्टेड, हम टू रेस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं, ही डिजर्व टू रेस्पेक्ट नहीं, ही डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, वह सम्मान किए जाने लायक है। सम्मान, यह जो काम है सम्मान का, यह ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, वह सम्मानित किए जाने लायक है। यू डिजर्व टू बी बीटन, यू डिजर्व टू बी बीटन, तुम पीटे जाने लायक हो। डिजर्व टू बी बीटन, यू डिजर्व, तुम लायक हो टू बी बीटन, पीटे जाने। यू डिजर्व टू बी बीटन। शी डिजर्व्स टू बी फाइंड, शी डिजर्व्स टू बी फाइंड, यानी वह फाइन किए जाने लायक है। शी डिजर्व्स टू बी फाइन। और रेखा डिजर्व्ड टू बी टायर्ड, टू बी हायर्ड, सॉरी, रेखा डिजर्व टू बी हायर्ड, यानी रेखा हायर किए जाने लायक थी। अब हायर कौन करता, यह अलग बात है, उसकी चर्चा नहीं है। किसको हायर किए, कौन हायर किए जाने लायक था, ये दिया गया है, ये बताया जा रहा है। रेखा डिजर्व टू बी हायर्ड। ठीक है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है नीड के साथ, नीड टू बी प्लस V3, नीड टू बी प्लस V3। ठीक है, यानी कोई काम किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कोई काम किए जाने की ज़रूरत थी, दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे देखिए कि द स्कूटी नीड्स टू बी रिपेयर्ड, राइट, द स्कूटी नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यानी स्कूटी की मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है, राइट। रवि नीड्स टू बी सेंट टू स्कूल, रवि नीड्स टू बी सेंट टू स्कूल, यानी रवि को स्कूल भेजे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, रवि को कौन भेजेगा इसकी चर्चा नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है ये। ठीक है, ठीक उसी तरह से ही नीड्स टू बी सेंट अ नोटिस, यानी उसको एक नोटिस भेजने की ज़रूरत है। नोटिस उसको कौन भेजेगा इसकी चर्चा नहीं की जा रही है, किसको नोटिस भेजी जाएगी, ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, दीज लेसन्स नीडेड टू बी लर्नड, दीज लेसन्स नीडेड टू बी लर्नड। ठीक है, यानी इन लेसन्स को याद किए जाने की ज़रूरत थी। ठीक है, नीड। आइए नेक्स्ट देखते हैं वांट, वांट के साथ वांट टू बी प्लस V3। ठीक है, मतलब किया जाना चाहता है, चाहती भी हो सकता है, चाहता है, किया जाना चाहता है, या फिर किया जाना चाहता था, राइट। वांट करेंगे तो चाहता है हो जाएगा, वांटेड करेंगे तो चाहता था हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वांट्स टू बी डिसरेस्पेक्टेड, ही वांट्स टू बी डिसरेस्पेक्टेड, यानी वह बेइज्जत किया जाना चाहता है, मतलब वह बेइज्जत होना चाहता है। ठीक है, तभी तो बार बार ये गुस्सा दिला रहा है, बेइज्जत किया जाना चाहता है। ही वांट्स टू बी डिसरेस्पेक्टेड। यू वांटेड टू बी इनवाइटेड, यू वांटेड टू बी इनवाइटेड, तुम आमंत्रित होना चाहते थे, यानी तुम चाहते थे कि कोई तुमको आमंत्रित करे, इसका मतलब ये है। ठीक है, रेखा वांटेड टू बी प्रेस्ड, रेखा वांटेड टू बी प्रेस्ड, रेखा प्रशंसा पाना चाहती थी। टू बी प्रेस्ड, प्रशंसा किया जाना चाहती थी। आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी सोल्ड, आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी सोल्ड। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस हाउस टू बी सोल्ड, मैं इस मकान को बेचे जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह मकान बिक जाए। तो फ़र्क देखिएगा कि मैं चाहता हूँ कि मकान बिक जाए, या फिर मैं मकान बेचना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यह मकान बिक जाए और मैं यह मकान बेचना चाहता हूँ, दोनों का फ़र्क समझिएगा। तो आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी सोल्ड, मैं चाहता हूँ कि यह मकान बिक जाए, राइट। लाइकली के साथ देखिए, अब देखिए जब लाइकली के साथ यूज़ करेंगे तो संभावना ये बताएगा। ठीक है, इज़ लाइकली, एम लाइकली, आर लाइकली, या फिर वाज लाइकली या वर लाइकली। प्रेजेंट में इज़, एम, आर, और पास्ट में वाज, वर, यानी कोई काम किए जाने की संभावना है या फिर किसी काम को किए जाने की संभावना थी। जैसे द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड, द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड,
ठीक है। टू बी कैंसल्ड यानी मीटिंग को कैंसिल होने की संभावना है, कैंसिल किए जाने की संभावना है। अब कौन करेगा इसकी चर्चा नहीं। द मीटिंग इज लाइकली टू बी कैंसल्ड, ठीक है। द प्रोग्राम इज लाइकली टू बी चेंज्ड, द प्रोग्राम इज लाइकली टू बी चेंज्ड, ठीक है। यानी ऐसा है, ऐसी संभावना है कि प्रोग्राम को चेंज कर दिया जाए, कार्यक्रम को बदल दिया जाए। द प्रोग्राम इज लाइकली टू बी चेंज्ड। All the trains on this route are likely to be diverted, ठीक है। all the trains on this route are likely to be diverted यानी इस रूट की सभी ट्रेनों को डाइवर्ट किए जाने की संभावना है। ये लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं अबाउट के साथ, अबाउट टू बी प्लस V3, अबाउट टू बी प्लस V3, ठीक है। यानी कोई काम किया जाने वाला है, ठीक है। कोई काम किया जाने वाला है या फिर कोई काम किया जाने वाला था, ठीक है। यानी शीघ्र होना था, ठीक है। वो तुरंत होना था, होने ही वाला था, किया ही जाने वाला था या फिर किया ही जाने वाला है। जैसे द कंसाइनमेंट इज अबाउट टू बी सेंट, द कंसाइनमेंट इज अबाउट टू बी सेंट, ठीक है। चिंता ना करो, जो कंसाइनमेंट है वह शीघ्र ही भेजा जाने वाला है, ठीक है। द डिनर इज अबाउट टू बी सर्व्ड, द डिनर इज अबाउट टू बी सर्व्ड, ठीक है। भोजन परोसा ही जाने वाला है, यानी काम जो है वह जल्दी होगा, तुरंत होने वाला काम है। तो जब आप अबाउट टू के साथ यूज़ करें, अबाउट टू बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये बताया जाता है कि कोई काम शीघ्र ही यानी तुरंत होने वाला है या फिर तुरंत ही होने वाला था। द टी इज़ अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड, द टी इज़ अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। यानी चाय तैयार होने ही वाली है, जा कहाँ रहे हो यार, बस 2 मिनट रुक जाओ, चाय तैयार ही होने वाली है। द टी इज़ अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड, ओके। तो टू बी के बहुत सारे यूजेस हैं, आप देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में इनको यूज़ किया है, डिफरेंट वर्ड्स के साथ आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका रूट सेंस है, ठीक है, जो इसका कोर सेंस है वो टू बी और V3, ये इसका कोर सेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।